हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग 10th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने आप लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ाया था कि लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसमें आप लोगों ने स्टोमेटा पढ़ा होगा। अब आज हम लोग उसी के आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इसमें अगली हेडिंग दी गई है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा सिंगुलर स्टोमा। इसका मतलब हुआ कि आज आप लोग स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की प्रोसेस को पढ़ेंगे। मतलब पेड़ में, पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है, जो टिनी पोर्स होते हैं, उसके खुलने की और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है, उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे स्टोमेटा खुलता है और कैसे स्टोमेटा बंद होता है। सबसे पहले देखिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अलॉन्ग विद गैसियस एक्सचेंज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस ऑल्सो अकर थ्रू स्टोमेटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टोमेटा की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है फोटोसिंथेसिस में। इसके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब अंदर की गैस बाहर, बाहर की गैस अंदर जाती है, और बहुत ही लार्ज अमाउंट में वाटर का लॉस होता है। मतलब ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी इन्हीं छोटे छोटे टिनी पोर्स स्टोमेटा के द्वारा होती है। आगे देखिए, सो प्लांट क्लोज स्टोमेटा व्हेन दे डू नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वांट टू कंजर्व वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती और पानी उनको बचाना होता है, तो वो अपने स्टोमेटा को बंद कर देते हैं ताकि ज़्यादा मात्रा में पानी पेड़ की पत्ती से बाहर ना जाए और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ना आए। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कास्ड बाय द चेंज इन द टर्जिटी ऑफ गार्ड सेल्स। अब देखिए, जो स्टोमेटा होती है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो एक प्रोसेस से कंट्रोल होती है, जो है टर्जिटी ऑफ गार्ड सेल्स। कल हमने आप लोगों को गार्ड सेल्स पढ़ाई थी। गार्ड सेल्स जो होती हैं स्टोमेटा के, देखिए दोनों तरफ होती हैं, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं। ये आपका पोर है स्टोमेटा, और ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, तो ये दोनों इसको सुरक्षा देती रहती हैं। तो इन्हीं दोनों गार्ड सेल्स के टर्जिटी की वजह से स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है। टर्जिटी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए इसमें जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, वाटर भर जाता है, तो ये एकदम फूल जाती हैं और स्टोमेटा जो होता है आप लोगों का, उसका पोर खुल जाता है। लेकिन जब पानी निकल जाता है तो ये दोनों जो गार्ड सेल्स हैं वो पिचक जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, और जिसकी वजह से स्टोमेटा जो होता है वो बंद हो जाता है। देखिए आगे वाले उसमें फिगर के ज़रिए यही चीज़ समझाई गई है। ध्यान से देखिए, फिगर नंबर 6.3, इसमें देखिए ए फिगर, बी फिगर। इसमें देखिए ए और बी फिगर के ज़रिए इसमें दोनों दिखाया गया है। जो ए वाला फिगर है ये स्टोमेटा ओपन है, और जो बी वाला फिगर है इसमें स्टोमेटा क्लोज है। अब ध्यान से देखिए, ये जो किनारे किनारे आप लोग को सेल्स दिखाई दे रही है, एपिडर्मल सेल्स हैं। ये दोनों जो आपको बीन शेप्ड सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं जो स्टोमेटा को ढके हुई हैं। इसमें देखिए छोटे छोटे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे, और बीचों बीच में ये जो मेन आप लोगों को पोर दिखाई दे रहा है, यही स्टोमेटल पोर है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप देखिए इसमें जो ये आपकी गार्ड सेल्स है इसमें टर्जिटी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से स्टोमेटल पोर खुल गया। बी वाले फिगर में देखिए, इसने वाटर को लूज कर दिया, तो इसमें टर्जिटी नहीं है बिल्कुल, तो ये आपका दोनों तरफ से श्रिंक हो गया, पिचक गया, और आपका स्टोमेटल पोर जो है वो बंद हो गया। देखिए इसी को यहाँ पे समझाया गया। अ प्लांट सेल इज सेड टू बी अ टर्जिट व्हेन इट इज फुली इन्फ्लेटेड विद वाटर ड्यू टू हाई शुगर कंटेंट इन इट। इसका मतलब ये हुआ कि गार्ड सेल तब फूली हुई या टर्जिट होती है जब उसमें वाटर की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। व्हेन गार्ड सेल्स are turgid stomatal pore open and when guard cells lose water या shrink the stomatal pore close। इसका मतलब ये हुआ कि जब गार्ड सेल्स में पानी भरा होता है तो ये एकदम फूल जाती हैं और स्टोमेटल पोर खुल जाता है, और जब इससे पानी निकल जाता है तो ये पिचक जाती है, श्रिंक हो जाती है, और स्टोमेटल पोर आपका बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया कि जो स्टोमेटा होता है वो खुलता कैसे है और बंद कैसे होता है, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब देखिए अगला टॉपिक इसमें दिया गया है कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है, जिनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। देखिए, वेरियस एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, पहला है सनलाइट और दूसरा है क्लोरोफिल। बिना इन दोनों के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो पूरी नहीं होगी। पहला देखिए सनलाइट, इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट की इंटेंसिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी मात्रा और उसका ड्यूरेशन मतलब टाइम, किस टाइम पे वो आ रही है, ये तीनों ही चीज़
चीज़ इफेक्ट करती हैं किसके ऊपर, फोटोसिंथेसिस के ऊपर। मतलब सनलाइट जो है वो बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। अगला टॉपिक देखिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप लोग को हमने पीछे बताया था, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पत्तियों का कलर हरा होता है। अ ग्रीन कलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीफ में पाया जाता है और इसका काम होता है कि ये पत्तियों को हरा रंग देता है। इसके साथ साथ ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, मतलब इसके बिना आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। अच्छा, इसी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं और अपना फूड जो होता है वो खुद बनाते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी में भी क्लोरोप्लास्ट होता तो हम लोग भी ऑटोट्रॉप होते, हम लोग भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना सकते। तो आप लोग इसको, ये दोनों जो आप लोगों का है सनलाइट और क्लोरोफिल, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कंडीशंस हैं किसके लिए नेसेसरी हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब इनके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों का 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। पहला आप लोगों का है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा विथ फिगर, नोट्स में लिख लीजिए। और दूसरा टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसको भी नोट्स में लिख लीजिएगा। इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, आगे आप लोगों को फोटोसिंथेसिस को आगे ही कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।